जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो चाहते हैं उसी तरह से फैसला दे देते हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट इन तमाम अराकीन को बुलाता है, सुनता है और इन केस अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो फिर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर क्या करेगी? पहली बात तो ये है कि क्या हाई कोर्ट में ये पटिशन जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करना चाहिए। ये बात मेरी बात हो रही थी इरफान कालदी साहब से। वो कहते हैं कि इसी नोयत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला आ चुका है कि जो इस्तीफ़ा हो गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता अगर स्पीकर ने वो एडमिट कर लिया है और नोटिफिकेशन हो गया है। सो इट विल बी डिबेट। आपका दूसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम शुरू में कहते रहे इनको कि देखो ये जो तुम्हें पॉपुलर का नारा किसी ने पढ़ा दिया है, इतने भी पॉपुलर नहीं हो। गो बैक टू द पार्लियामेंट एंड फाइट द केस, बिकॉज ये जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। ये टेक्निकल बात थी। तो उस दिन हमारी ये बात मानी नहीं, तो आज ये क्यों जाना चाह रहे हैं? इसलिए जाना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी से बचाना चाह रहे हैं अपने लीडर को। वो एक माहौल ऐसा पैदा करना चाह रहे हैं कि पार्लेज शुरू हो जाएं। पार्लेज हो रहे हैं और आज सदर पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया उन पार्लेज के लिए। जो लेटर उसने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो आपके सवाल में जब ज़ेर बहस आएगा तो बताएंगे। पार्लेज तो हो रहे हैं। अभी परसों पार्लेज करके आए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ और इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्डिंग इसकी की है और चारों के चारों को बिठाया और रिकॉर्डिंग की है कि तुम क्या चाहते हो। राइट। देखिए जी, आई एम फॉर द वोट, आई एम फॉर द पार्लियामेंट, लेकिन मजाक के तौर पे नहीं इस्तेमाल करो इन इदारों को। बहुत अच्छी बात की यहाँ पे एक दोस्त ने कि पहले फ़ौज इस्तेमाल होती थी, अब वो आप अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात जो पॉइंट आउट की है नवीद चौधरी ने, बड़ी मानने खेज है। मीर शकील और रहमान के मुकदमात में कहा गया जाओ हर शहर में तुम्हारे खिलाफ जहाँ मुकदमा हुआ है वहाँ कंटेस्ट करो। और इसी अदालत ने कहा कि शेख रशीद के मामले के ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर एक्सपोजर भी हो रहा है, एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो अफसोस है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खुदा के लिए अदारों के जो इंचार्ज है अपनी जो डोमेन नहीं सर, मैं इज्जत क्या होती है वो बरकरार रखो, इंटेग्रिटी। ये ना कि इस सारी खेल में लोग बिल्कुल इस तरह बात करें कि भाई ठीक है पार्लियामेंटों को बंद करो, 17 तुम बैठ जाओ, 8 वो कोर दूसरे 25 आदमियों मुल्क चला लो, ख़त्म। सो प्लीज़ लुक इनटू इट। यहाँ भी पटिशन हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 पटिशन हैं इस वक्त मुख्तलिफ जगह पे कि चलो कहीं से कोई लॉटरी निकल आए। आई एम फॉर इट, यस, यू गो बैक टू दी असेंबली। लेकिन आपने आज इसको तर्ज लगा दी है, चल भी कमरा खाली कर। इफ्तिखार साहब, बहुत सी कयास आराइयाँ हो रही हैं, प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं इन प्रोविंशियल इलेक्शंस को लेकर, आप क्या देखते हैं क्या होगा? देखिए, मैंने शायद पिछले सवाल के जवाब में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है PTI के लीडरों की, और वहाँ पे ये तासर दे के आए हैं कि जी ये सूबों के और अपना वफाक के इलेक्शन इकट्ठे करवा दीजिए। इस हद तक वो एग्री करते हैं। अब बहस ये है कि कब, बिकॉज ये तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है, इसीलिए रिकॉर्डिंग की गई है। यानी वो जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि ये मीटिंग को रिकॉर्ड किया गया बाकायदा इसके लिए, ताकि कल लफ्ज़ों को हेर फेर ना हो जाए। दूसरी बात है कि अब तक पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए मुसलसल कोशिशें इस पार्टी की तरफ से जारी हैं। वो असल में एक हासिल करना चाहते हैं रास्ता अपने लीडर के लिए कि उसको छुए बगैर, जेल भेजे बगैर चीज़ें आगे चली जाए और जो मुकदमात हैं उनको भूल लिया जाए। इसीलिए उनके लीडर ने कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी खेल में शामिल करने की कोशिश की, कह के कि मैं तवक्को करता हूँ कि वो मेरे साथ बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आती, ये वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसके खिलाफ इतनी जद्दोजहद इन्होंने की, इसकी नॉमिनेशन पर इतनी जद्दोजहद की। तो ये क्या सारी खेल है? खेल ये है ना कि इनके लीडर को ना छुआ जाए। तो आई डोंट नो इसमें क्या मिलेगा इनको अल्टीमेटली। इलेक्शंस के बारे में मैं बताऊँ, इलेक्शन के कल हमने भी मुतालबा सारों ने ये किया था कि इलेक्शन तो लाजमी होने चाहिए। हम तो खुद 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमारी कल डिबेट थी। यहाँ पे सब दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया है कि भला कोई भी हरबा इस्तेमाल करें गलत होगा, दे मस्ट गो। अब जो बात मैंने आपसे शेयर की है
अगर दुरुस्त है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज कि मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन से, पीटीआई के लीडर्स गए हैं और ये तासर दे के आए हैं कि ये सूबे प्लस वफाक का इलेक्शन की डेट एक ही कर ली जाए। मान दिस इज़ द थिंग। अगर ये हो जाती है तो फिर अगला मुतालबा ये होगा कि हमारे लीडर के खिलाफ जो है रिलीफ दिया जाए। नहीं देखिए ना, यहाँ तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वो कहते हैं रेड हेरिंग। व्हाई शुड इमरान बी अरेस्टेड? आर देयर ग्राउंड्स फॉर हिज अरेस्ट? इफ देयर आर ग्राउंड्स, सर अगर वो अदालती कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं बन रहे, पेश नहीं हो रहे, तो फिर एक ये सूरत देयर आर केसेस देन ही मस्ट बी अरेस्टेड। और इफ्तिखार साहब जिस बात की आप बात कर रहे हैं, ये मामला तब पेश आया था जब ये इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, जब ये कहने गए थे कि हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाएं। ये मुलाकात उस वक्त हुई थी, ये बात भी तब हुई थी। पर ठीक है, पर देखिए ना, एक मतलब कोई डायलॉग चल तो रहा है ना, वो डायलॉग चल रहा है। और ये जो लेटर है जो प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है, देखिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ हज़ारों को कि वो इनकी बात मान जाए। अच्छा मुश्किल अब यहाँ पे आगे बात मान लेते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं। क्या इलेक्शन हल है? मैं इस पर डिबेट करने को तैयार हूँ। कल आप सारा प्रोग्राम इस पर रखें। नहीं, मेरी बात सुनने बाप, कल सारा प्रोग्राम इस पर रखें। क्या इलेक्शन हल है? इलेक्शन हल नहीं है जहाँ आज हम खड़े। जो भी फौज और अदलिया को बदनाम करेगा 5 साल की सजा का मुस्तहिक होगा। मुजव्वज़ा बिल के जायजे के लिए वफाकी काबीना ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुखालिफत की गई है। शहरी रहमान, नवीद कमर, हिना रब्बानी खर ने इसकी मुखालिफत की, और अगर मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से बात करूँ तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इसकी मुखालिफत की। आपको क्या लगता है इफ्तिखार साहब, क्या यह कानून साजी जमहूरियत को मजबूत करेगी? देखिए जी, मैं किसी ऐसे बिल की हमायत नहीं करूँगा जिसमें 2 अदारों को बाहर रखा जाए। अगर हम वाकई चाहते हैं कि बेहतरी हो और निज़ाम को ब्लैकमेल कोई ना करे, तो फिर सब ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनको ऐसी हरकतें करने की आदत पड़ गई है। कमेटी आपने बनाई, उसमें अपोजिशन जो बैठी थी असेंबली में, उसमें से भी किसी एक को रखना चाहिए था आपको। आपने वो भी नहीं किया। तीसरी बात है कि जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है शहरी रहमान वगैरह ने, वो दुरुस्त है। वो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, देखें मैं ख़ुद कहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स में जो आज़ादी मेरी है सब्जेक्ट टू लॉ है, राइट, इस हद तक है। आप यहाँ पे ऐसी लाइन डालें जिससे मुझे पता लगे कि ये इसमें वो भी शामिल हैं, जायज़ तनकीद उन पर भी हो सकती है। अगर आप उन 2 अदारों को इस जायज़ तनकीद से बाहर रखना चाहते हैं तो 1100 पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ तो ये इस्तेमाल होगा और वो 26 लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। मैं इसके ख़िलाफ़। अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम अपनी फ़ौज पर, अदलिया पे इस किस्म की तनकीद करें जो बिला वजह हो। आप किसी के कहने पे ये लेके आ रहे हैं। आपने पहले भी एक अदारे को अकोमोडेट करने के लिए जजेस के मामले में भी कंप्रोमाइज़ करने किया है। ये लोग कहते हैं मुबैना तौर पे कि आपकी उस वजह से जजेस पे भी कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो बराए मेहरबानी वो काम करें जो जमहूरियत के लिए बेहतर हो। यानी मुझे तो उठाया जा सकता है, लिखा हुआ है कि आपको उठा लिया जाएगा इफ्तिखार साहब, और आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपको क्यों उठाया गया। 5 साल सजा हो जाएगी, 10 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। वाई? So my point is very clear. I am with शहरी रहमान and the others, हिना रब्बानी खर और नवीद कमर ने जो कहा है मैं उनके साथ हूँ। I am with them.